अगर हम इस बीमारी की डायग्नोसिस की बात करें कि भाई इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है हिस्ट्री का, कि मरीज़ ने क्या तकलीफ़ हो रही है, कौन से जोड़ उसके जो है अफेक्टेड है। क्योंकि जो जोड़ों का जो मैंने आपको बताया कि हाथ के जोड़ों का, और एक सिमेट्रिक डिजीज़ है, मतलब दोनों साइड्स में एक साथ होती है। ये नहीं कि जनरली एक ही घुटना अफेक्टेड है, ऐसा बहुत हो सकता है लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर दोनों पार्ट हमारे बॉडी के, राइट और लेफ्ट, दाएं बाएं दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये हिस्ट्री और सुबह उठ के अकड़न होना, ये सबसे हमें काफ़ी आइडिया लगता है। फिर हम मरीज़ को एग्जामिन करते हैं, उसका चेकअप करते हैं, और उसमें हमें काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद हमें उनकी इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती है, जैसे कि हम उनका ब्लड काउंट करते हैं। उसमें देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ है, इसमें हीमोग्लोबिन घट सकता है। ईएसआर जो है ज़्यादातर पे ज़्यादा उसका लेवल बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल इंसान का, मनुष्य का 0 to 20 या 0 to 10 होगा, तो इनका आप देखोगे 30, 40, 100 to 120 ऐसे भी हो सकता है। तो और सीआरपी एक इन्वेस्टिगेशन होती है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो भी बढ़ता है। सो ये टेस्ट से हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है। और इसके अलावा हम रिमेटॉइड फैक्टर टेस्ट करते हैं, जो कि 70% से 80% लोगों में पॉजिटिव पाया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। और एक और टेस्ट होता है एंटी सीसीपी, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड, ये भी 90% में करीबन पॉजिटिव पाया जाता है। ये हमें समझने की बात यह है कि कई बार ना ये पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन उनको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। उसको हम सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। हमने कई बार देखा है, लोग आके बोलते हैं जी मेरा ये टेस्ट नेगेटिव है, तो वो सोचता है कि मुझे गठिया नहीं है। लेकिन अगर लक्षण है और एक्सरे में भी चेंजेस आ जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। फॉर एक ट्रेंड आदमी के लिए, ट्रेंड डॉक्टर के लिए मुश्किल नहीं होता। और फिर एक बार आपने डायग्नोज कर दिया तो उसका कारगर इलाज किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड जो है आजकल बहुत इफ़ेक्टिव है। अल्ट्रासाउंड से हम जॉइंट्स को अच्छा स्टडी कर सकते हैं, टेंडन्स को भी, और हमें काफ़ी ज्ञान प्राप्ति हो जाती है मरीज़ की बीमारी के बारे में। इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि ऐसे नहीं है कि हर एक में हर चीज़ करनी है, बट स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया था एटलेंटो एक्शियल डिसलोकेशन है, उसमें एक्सरे के अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई जो है, ये भी काफ़ी हमें ज्ञान देते हैं, और इसमें हमें काफ़ी पता चल जाता है कि बीमारी क्या है। अभी अगर हम इलाज की बात करें तो एलोपैथी में बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कई दवाइयां हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। कॉमन दवाइयां जो हम देते हैं उनको हम कहते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स, और वो काफ़ी लाभदायक होती हैं एक मरीज़ के लिए। ये तो कॉमन दवाइयां हैं। उसके अलावा एक बायोलॉजिक्स करके दवाई आती हैं, जिसमें कई मॉलिक्यूल्स हैं। कई लोग बोलेंगे एलोपैथी में एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये होता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स जो है, जब भी आप कोई भी दवाई खाते हैं, वो पॉसिबल होते हैं। उनको मॉनिटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई वो आगे होगा या नहीं। सो किसी के कहने पे आप अपना डिसीजन मत लें। आप जाके एक्सपर्ट से मिलिए, रूमेटोलॉजिस्ट से मिलिए, फिजिशियन से मिलिए। वो लोग आपको बताएंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कैसा इलाज करता है, और आपको जो भी दवाई दी जाएगी उसके बारे में आपको ज्ञान देंगे। और एक ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको आहार, अपना जो भोजन है उसका ध्यान देना चाहिए। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जैसे कि आमतौर पे हम देखते हैं कि जैसे कई लोगों का एचबी कम हो जाता है, आयरन की भी कमी से एचबी कम हो जाता है, जबकि उनको रूमेटॉइड भी है। तो जैसे हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, जैसे खजूर होता है, ये थोड़ा बहुत खाने से अच्छा रहता है। जागरी में भी आयरन होता है। बीटरूट जो है अच्छा माना जाता है, ये खा सकते हैं हम, चुकंदर कहते हैं जिसको। और तीसरा है व्यायाम, जिसे जो हमें फिजियोथेरेपी, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, वो ज्ञान देते हैं। और हमने देखा है कि प्रॉपर फिजियोथेरेपी से बहुत लाभ होता है मरीज़ को। प्रॉपर एक्सरसाइज भी करते हैं। तो आप सोचें कि सिर्फ अगर दवाई खाएंगे और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी आई थिंक बहुत कोई अच्छी सोच नहीं है। सभी तरह से आपको अपने को इलाज करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।